हर सफ़र एक सपने से शुरू होता है। एक ऐसा सपना जो आपको रात को सोने ना दे, जो आपको नए रास्ते, नए नज़ारे देखने के लिए इंस्पायर करे। एक ऐसा ही सपना था मेरा। 20 दिन, हज़ारों किलोमीटर और एक बाइक ट्रिप जो मुझे पूरा भारत दिखाए। ये सिर्फ एक राइड नहीं है, ये एक कहानी है और ये कहानी शुरू होती है पुणे से। इस बाइक ट्रिप का आइडिया एक रात में नहीं आया। इसके लिए महीनों तक प्लानिंग हुई। मैप्स देखना, राउट फाइनलाइज करना और डिसाइड करना कि इन 20 दिनों में क्या एक्सप्लोर करना है। राजस्थान, लद्दाख और गोवा में बाइक टूर्स करने के बाद नेक्स्ट ऑब्वियस ऑप्शन था साउथ इंडिया। 29 ईयर्स की लाइफ में मैं कभी साउथ इंडिया नहीं जा पाया। अब मौका था, टाइम था, नई बाइक थी और थोड़े बहुत सेविंग्स भी। तो ऑफिस में लीव अप्लाई करी एंड प्लानिंग शुरू। मैप्स देखते देखते एक आइडिया आया, क्यों ना सिर्फ साउथ कोस्टल टूर कवर किया जाए। रूट बनाया और 20 दिनों में ये प्लान आराम से हो सकता था। फिर क्या, ChatGPT, यूट्यूब और ट्रैवल साइट से सारे इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशंस चूज किए और एक डमी रूट क्रिएट कर लिया। मेरा एम था हर चीज़ का एक्सपीरियंस लेना। बड़े शहर, शांत समुंदर, पहाड़ और हिस्टोरिक प्लेसेस। पैकिंग एक अलग ही आर्ट है। सैडल बैग्स में पूरा सामान फिट करना था। कपड़े, गैजेट्स, चार्जर्स और रोड के लिए कुछ स्नैक्स। हर चीज़ की जगह फिक्स थी और फाइनली सब कुछ तैयार था। राइड के एक दिन पहले एक्साइटमेंट और नर्वसनेस दोनों थी। नींद कम और सपने ज़्यादा। पर जब सुबह का सूरज निकला तब सारी नर्वसनेस जैसे गायब ही हो गई। टूर का पहला दिन शुरू हुआ एक 560 किलोमीटर की राइड के साथ, पुणे से हैदराबाद तक। पुणे से सुबह जल्दी निकला ताकि हैदराबाद अंधेरा होने के पहले पहुंच सकूं। सुबह की ठंडी हवा, फुली लोडेड बाइक और खुला रोड। आई वॉज फाइनली लिविंग माई ड्रीम। हाईवे स्मूथ थे और सीनरी हर कुछ घंटों में बदल रही थी। हर किलोमीटर के साथ लग रहा था कि आई वॉज वन विद द बाइक। टारगेट सिर्फ हैदराबाद पहुंचने का था, इसलिए ज़्यादा ब्रेक्स और वीडियो रिकॉर्ड नहीं किए। शाम तक मैं हैदराबाद अपने दीदी के घर पहुंच गया था। हैदराबाद में पहले मैं 3 साल रहा हूँ, इसलिए सिर्फ एक नाइट स्टे किया सो दैट विशाखापट्टनम के लिए रेस्ट मिल जाए। दीदी के घर सब बहुत खुश हुए मेरी बाइक एंड सेटअप देख के। डिनर के बाद एक छोटी सी सिटी राइड फॉर लेट नाइट चाय एंड देन रेस्ट फॉर द नेक्स्ट डे। दूसरा दिन काफ़ी चैलेंजिंग था। 700 किलोमीटर की लंबी राइड थी हैदराबाद से विशाखापट्टनम। ये दिन एक मेंटल एंड फिजिकल टेस्ट की तरह था, लॉन्ग एंड टायरिंग। हाईवेज काफ़ी लंबे थे और टूर के बीच में साइक्लोन फेंगाल आ गया, जिसकी वजह से पूरे ईस्टर्न कोस्ट में हैवी रेनफॉल हो रहा था। बट फिर मेरी किस्मत अच्छी थी कि व्हेन माय टूर स्टार्टेड द साइक्लोन इफेक्ट्स वर ऑलरेडी रिड्यूसिंग। बारिश की वजह से मेरी विजिबिलिटी और स्पीड बहुत कम हो गई। जहां मुझे 4 बजे विशाखापट्टनम पहुंच जाना चाहिए था, वहां मैं 7 बजे पहुंचा। बट फाइनली मैं वाइजैक पहुंच गया था। एक ऐसा शहर जहां पहाड़ियाँ और समुंदर मिलते हैं। हर 1 किलोमीटर वर्थ इट था। अराकू वैसे तो सब बाइक से जाना प्रेफर करते हैं, बट आई वॉज ऑलरेडी टायर्ड फ्रॉम 2 days ऑफ कंटिन्यूस लॉन्ग राइड। और ज़्यादा एग्जॉशन ना हो इसलिए मैंने ट्रेन रूट सिलेक्ट किया एंड मैन इट वॉज वर्थ इट। अगले दिन सुबह रेलवे स्टेशन पहुंच गया एंड ट्रेन बोर्ड कर ली। ये ट्रेन बहुत स्पेशल है क्योंकि ये आपको 58 टनल से लेके जाती है और ये व्यूज़ कोई कैसे मिस कर सकता है। ये 2 इंटेंस दिनों के बाद परफेक्ट रिलैक्सिंग डे था। बोरा केव्स पे उतर के पहले तो मैंने रिक्शा बुक करी। पूरे दिन भैया ने मुझे 6 स्पॉट्स दिखाए। बारिश कंटिन्यूसली हो रही थी, इसलिए ठंड भी बहुत ज़्यादा थी। कॉफ़ी प्लांटेशन देख के मेरा दिमाग ख़राब हो गया। कैसे कोई इतनी सिंपल चीज़ इतनी ब्यूटीफुल हो सकती है। वहाँ फ्रेश कॉफ़ी पी के बहुत मज़ा आया। अब टाइम था वाइजैक वापस जाने का। वाइजैक पहुंच के पहले तो अच्छे से रेस्टोरेंट से खाना खाया क्योंकि पूरा दिन सिर्फ स्नैक्स पे जिंदा था। हॉस्टल पहुंच के नए दोस्त बनाए, गप्पे मारे एंड फिर अगले दिन की पैकिंग शुरू। वाइजैक तो सिर्फ एक शुरुआत थी, एक ग्लिम्स था उस एडवेंचर का जो अभी बाकी था। पर इस सफ़र में आगे और भी कुछ अमेजिंग प्लेसेस मेरा वेट कर रही थी। वाइजैक के बाद सफ़र मुझे विजयवाड़ा, चेन्नई, पौंडीचेरी एंड आगे ले जाएगा। तो बने रहिए मेरे साथ क्योंकि ये कहानी अभी शुरू हुई है। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ इस इनक्रेडिबल राइड का हिस्सा बनिए।